आज लाखों करोड़ों राम भक्तों के लिए बड़ी खबर आई। अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में खुद प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारी पीएम से उनके आवास पर मिले और प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने का आमंत्रण दिया। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधारकर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वो खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं और यह उनका सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनेंगे। चुनाव आए, सियासतदान मुफ्त वादों का पिटारा साथ लेकर आए। तस्वीरें राजस्थान के झुंझुनू से आई, जहां प्रियंका गांधी वोटरों को साधने के लिए पहुंची थी। प्रियंका ने कांग्रेस की जीत के लिए मास्टर स्ट्रोक खेला। राजस्थान से 2 बड़े वादे किए। कहा, कांग्रेस जीती तो महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी गारंटी योजना लागू करेगी। महिलाओं को हर साल 10,000 रूपए दे जाएंगे। 1 करोड़ परिवारों को महज 500 रूपए में LPG गैस सिलेंडर मिलेगा। वादों के बयार के बीच प्रियंका ने एक बड़ी नसीहत भी वोटरों को दी। आज की सरकार सिर्फ 2 उद्योगपतियों का प्रोत्साहन कर रही है, सिर्फ 2। उनके जो मित्र हैं उनको पूरी देश की संपत्ति सौंपे जा रहे हैं। देश के बंदरगाह, देश के एयरपोर्ट, देश के जितने भी बड़े बड़े PSU थे। राजस्थान की 200 विधानसभा सीट पर 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस ने जो वादे राजस्थान से किए, वो चुनावी बिसात पर कांग्रेस की वैतरणी पार लगाएंगे या नहीं, 3 दिसंबर को चुनाव नतीजों के साथ टूटेगा। इधर प्रियंका गांधी मिशन राजस्थान पर हैं, तो उधर बीजेपी ने उनके खिलाफ नया फ्रंट खोल दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में बीजेपी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा। प्रियंका गांधी के खिलाफ शिकायत की। प्रियंका पर इल्जाम लगाया धार्मिक आधार पर चुनाव प्रचार करने का। वीडियो जारी हुआ है पीएम से, आपने देखा भी है, मीडिया ने छापा भी है, आपने दिखाया भी है कि ये लिफाफे वाली बात झूठ है। इसके बावजूद भी देखिए, जानते हुए भी झूठ बोला है। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दरखास्त करने आए हैं। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से भी ऊपर है? बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की शिकायतें इतनी भर नहीं थी। चुनाव आयोग से की गई शिकायत में जिक्र पीएम मोदी के 28 जनवरी को माला सिंह डुंगरी दौरे का भी है। इस दौरे को लेकर प्रियंका पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप भी लगाया गया। तू डाल डाल मैं पात पात, चुनावी सीजन में सियासत की यही केमिस्ट्री है। बीजेपी डेलीगेशन प्रियंका गांधी के खिलाफ शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचा तो एक्शन में कांग्रेस भी आई। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई। वजह बनी ये तस्वीर, जिसमें बीजेपी नेता कन्या पूजन के दौरान 50-50 रुपए भेंट करते दिखाई दिए। हुआ यूं कि बीजेपी ने अशोकनगर में विधानसभा ऑफिस खोला, दुर्गा पूजन के साथ कन्या पूजन किया और दक्षिणा भी दी गई। इससे आधार बनाकर कांग्रेसी निर्वाचन आयोग पहुंच गए शिकायत करते। कांग्रेस ने बाउंसर फेंका तो काउंटर बीजेपी ने भी किया। कांग्रेस की सोच पर सवाल खड़े करती है। सियासत का यही उसूल है, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। अब ये सियासी पैंतरेबाजी वोटरों का मन कितना बदलेगी, ये चुनाव नतीजे बताएंगे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर फिर शिंदे सरकार की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि मराठा लीडर मनोज जरांगे ने अब की बार आमरण अनशन का हथियार उठा लिया। सुबह ठीक 11 बजे जरांगे आमरण अनशन पर बैठ गए। तो हमने 30 दिन सरकार को दे दिए, उनका शब्द का मान सम्मान मराठों ने किया, लेकिन अब 41 दिन हो गए सरकार ने नहीं दिया। सरकार ने हमने उनके शब्द का मान सम्मान किया था, तो उन्होंने रिजर्वेशन मराठों को दे के सम्मान करना चाहिए था। मराठा आरक्षण पर मनोज जरांगे पहले भी सरकार के चूल्हे हिला चुके हैं। 29 अगस्त को वो भूख हड़ताल पर बैठे थे। 17वें दिन तबीयत बिगड़ी, पुलिस लेने पहुंची, हंगामा हुआ, प्रदर्शन भी हुए। सरकार ने मांगे मानने का आश्वासन दिया। अब मनोज जरांगे ने नई लड़ाई छिड़ी। हम अनशन पर बैठे, पूरा महाराष्ट्र एक बाजू से दमदार खड़ा है। मराठा ये बहुत बड़ी शक्ति है, वो रिजर्वेशन लेके ही रहेंगे। शांतता से ये आंदोलन चलेगा, लेकिन रिजर्वेशन हम लेके ही रहेंगे। 40 दिन का अल्टीमेटम था जो खत्म हो गया और शुरू हुआ आमरण अनशन। इधर मनोज जरांगे अनशन पर बैठे, उधर सूबे के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली दौरे पर निकले। मुद्दे पर होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात करेंगे। ऐसे में अब मराठा आंदोलन के अंगारे सरकार को कितनी तपिश महसूस कराते हैं, ये वक्त बताएगा। एक देश एक चुनाव को लेकर मीटिंग का दौर जारी है। मुद्दे पर दूसरी बार मंथन हुआ। स्पॉट था जोधपुर हॉस्टल, जहां गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घंटों मंथन किया। मीटिंग में गुलाम नबी आजाद और लॉ कमीशन के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी मौजूद थे। आज की बैठक के दौरान जो दूसरी ये बैठक थी इस कमेटी की, इसमें जो है लॉ कमीशन की तरफ से बताया गया है कि अगर हमको जो एक देश एक चुनाव को देश में लागू करना है तो उसके लिए किस तरीके के बदलाव करने होंगे, कब से लागू हो सकता है, क्या कुछ जो है फॉर्मेलिटीज होंगी। सवाल ये है कि क्या 2024 में ही वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला लॉन्च हो सकता है, इसकी संभावनाएं कितनी है?
फिलहाल इसकी राह में कई अड़चने हैं, जिन्हें दूर करने के लिए संविधान में संशोधन करने जैसी अहम चुनौतियां भी हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर मंच पर बोलने वाले थे। बगल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैठे थे। ऑडिटोरियम खचाखच भरा था। दो युवक उठे, नारेबाजी शुरू हुई, हवा में पेपर फेंके। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सामने ही खट्टर साहब के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। सीएम की सभा में नौजवानों ने हंगामा क्यों किया, क्यों ये गुस्सा फूटा, इसका पूरा पर्चा विरोध करने वाले नौजवान साथ लाए थे। खट्टर सरकार से नाराजगी की वजह भी बता दी, सुनिए। लड़कियों के लिए पीएम सर, आपके पास 3 बार आ चुके हैं, लेकिन पुलिस हर बार हिरासत में ले लेती है। आप शिक्षा के बड़े बड़े वादे करते हो, लेकिन कभी विद्यार्थियों की बात नहीं सुनते हो। पूरा बखेड़ा रोहतक में हुआ, जहां महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में पीएम श्री स्कूलों के इनॉग्रेशन का प्रोग्राम था। इसी प्रोग्राम में मनोहर सरकार की नीतियों का विरोध हुआ। शिक्षा, नौकरी और स्पेशल बसों को लेकर सीएम ने जो वादे किए थे वो कब पूरे होंगे, इसी के खिलाफ दो युवकों ने पर्चे फेंके। दोनों नौजवानों की पहचान दीपक धनखड़ और नवीन सावला के तौर पर हुई है। रोपड़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की खुदकुशी पर पंजाब का सियासी पारा हाई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ डेलीगेशन के साथ गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित से मिले और इस केस में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज करने की मांग की। पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर बलविंदर कौर ने सरहिंद नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में आत्महत्या का जिम्मेदार शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस को ठहराया था। इस मामले को लेकर अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया भी धरने पर हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से बड़ी खबर आई। जमीन विवाद को लेकर एक दलित युवक ने थाने के सामने खुद को आग लगा ली। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक है। जमीन का मसला क्या था और क्यों युवक ने खुदकुशी करने की कोशिश की, कहानी हैरान करने वाली है। मामला गैडास बुजुर्ग थाने का है। राम बुझारत जमीन विवाद से आहत था। कई बार अधिकारियों से शिकायत की, सीएम दफ्तर तक को चिट्ठी लिखी, पुलिस से भी फरियाद लगाई, लेकिन हर चौखट से निराशा मिली तो युवक ने यह कदम उठाया। अब पुलिस जांच की बात कह रही है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए अच्छी खबर है, खासकर उनके लिए जो विदेश में सैर सपाटे के शौकीन हैं। भारत के लोग अब बिना वीजा पड़ोसी देश श्रीलंका की यात्रा कर सकेंगे। श्रीलंका की कैबिनेट ने भारत समेत 7 देशों के यात्रियों को बिना वीजा देश की यात्रा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्रीलंकाई सरकार ने यह फैसला पर्यटन के जरिए देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए किया है। 31 मार्च 2024 तक श्रीलंका इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू कर देगा। श्रीलंका सरकार ने भारत समेत चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के यात्रियों को तत्काल प्रभाव से निःशुल्क प्रवेश की अनुमति दे दी।